हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अमेजिंग फैक्ट्स की इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं साबुन का झाग सफेद ही क्यों होता है? आपने कभी रोने वाला पेड़ देखा है? पार्ले जी में जी का क्या मतलब होता है? आपने सिर्फ लाल खून वाले जानवर के बारे में सुना होगा, पर आपको ऐसे जानवर के बारे में भी बताएंगे जिनके खून का कलर नीला या बैंगनी भी होता है। स्मार्टफोन के डायल पैड पे अल्फाबेट्स क्यों होते हैं और DTH का एंटेना गोल ही क्यों होता है? जानेंगे ऐसे मजेदार फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। फैक्ट नंबर 13, जल बरसाने वाला पेड़। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो जल बरसाता है। दोपहर के समय जब सूर्य की किरणें काफी तेज चमकती हैं, तब यह पेड़ हवा से भाप ग्रहण करता है। कुछ देर बाद यह भाप एकत्र होकर बादल का रूप ले लेती है। फिर पेड़ से शुरू हो जाती है बारिश, और पेड़ के नीचे अगर घड़ा रख दें तो थोड़ी देर में वो भर जाता है। फैक्ट नंबर 12, स्माइल में हर कोई प्यारा लगता है, उसमें भी बच्चों की स्माइल सुंदर होती है, लेकिन ईरान की 4 साल की बच्ची की मुस्कान तो दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान बन गई है। और आपने इस बच्ची की तस्वीर इंटरनेट पर कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। अगर देखी है तो कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 11, आज पिज्जा किसे पसंद नहीं? जब भी हम खाना चाहें घर बैठे पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले पिज्जा 1889 में रानी मार्गरेट सेवोय ने ऑर्डर किया था। फैक्ट नंबर 10, आप अपनी बड़ी मंजिल वाली इमारत पर कैसे चढ़ते हैं? सीढ़ियों से या फिर लिफ्ट से? आप ज्यादातर लिफ्ट का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपको पता है लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? वो कहते हैं ना कि जरूरत आविष्कार की जननी है। वैसे ही भवन निर्माण, पुल निर्माण आदि में कामों में भारी सामान उठाने के लिए रोमन काल में लिफ्ट जैसी एक मशीन का आविष्कार हुआ। सबसे पहले रोम के इंजीनियर विस्ट्रूवियस पोलियो ने ईसा पूर्व पहली सदी में घिरनियों के द्वारा उठाने और नीचे लाने के लिए एक ऐसी सतह का इस्तेमाल किया जिस पर भारी चीजें रखकर ऊपर पहुंचाई जाती थी। 1800 ईस्वी के करीब इसे भाप से चलाया जाने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत में इसका इस्तेमाल होने लगा था। अब तक केवल इनसे भारी सामान ही ढोया जाता था। सन 1852 में एलिशा ग्रेव्स ओटिस ने लिफ्ट में सिक्योरिटी फीचर्स लगाए और फिर लोगों को ऊपर नीचे लाने ले जाने का काम शुरू हुआ। कहा जाता है कि आधुनिक लिफ्ट का आविष्कार सबसे पहले अमेरिकी उद्योगपति एलिशा ओटिस ने किया। फैक्ट नंबर 9, आप अगर बियर पीते हैं या आपने कभी बियर की बोतल देखी है तो आपने यह चीज जरूर गौर किया होगा कि बियर की बोतल या तो हरे रंग की होती है या फिर भूरे रंग की। हालांकि क्या आप जानते हैं कि ऐसा होने की आखिर वजह क्या है? कहा जाता है कि हजारों साल पहले सबसे पहली बियर बनाने वाली कंपनी प्राचीन मिस्र में थी। यहाँ शुरुआत में बियर को पारदर्शी बोतलों में सर्व किया जाता था। इसी दौरान कई बियर निर्माताओं ने पाया कि बियर में पड़ा एसिड सूर्य की रोशनी और उसकी अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्ट कर रहा है, और इस रिएक्शन के कारण बियर से बदबू आने लगी और लोग इससे दूर होने लगे। वहीं इस समस्या का हल निकालने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढे गए। इसी क्रम में बियर निर्माताओं ने बियर के लिए एक ऐसी बोतल चुनी जिन पर भूरे रंग की कोटिंग चढ़ी हो। इस क्रम में भूरे रंग की बोतलों का इस्तेमाल शुरू हो गया। फैक्ट नंबर 8, देश भर में अगर आप बिस्किट का नाम लें तो सबकी जबान पर सबसे पहला नाम पार्ले जी का ही आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें जी का क्या मतलब होता है और इसका असली मतलब क्या आपको पता है? इस कहानी की शुरुआत होती है पार्ले नाम से। आजादी से पहले पार्ले जी का नाम गुलको बिस्किट हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही सैनिकों का यह पसंदीदा बिस्कुट हुआ करता था। पार्ले जी में जी का मतलब ग्लूकोज से था। दरअसल पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट है। हालांकि साल 2000 में जी का मतलब जीनियस प्रमोट किया गया था। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि DTH यानी कि डिश टीवी का एंटेना पहले वाले एंटेने से काफी अलग होता है। इसमें गोल छतरी लगाई जाती है जिसके जरिए सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं और हम टीवी पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देख पाते हैं। हालांकि क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर क्यों DTH या फिर डिश टीवी का एंटेना गोल होता है? बता दें कि डिश टीवी के एंटेना का आकार जानबूझकर गोल बनाया जाता है ताकि जब कोई लाइट डिश से टकराए तो वो रिफ्लेक्ट होकर सीधा वापस न चला जाए, बल्कि वो फोकस पर आकर रुक जाए। इस प्रकार सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल जब छतरी से टकराते हैं तो वो फिर हॉर्न पर केंद्रित हो जाते हैं, और ऐसा होने से हमारे टीवी पर कई तरह के चैनल्स आते हैं। फैक्ट नंबर 6, आप इतने समय से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर स्मार्टफोन के डायलर की पैड में अल्फाबेट लेटर्स क्यों दिए जाते हैं और डायलर कीपैड में इन अल्फाबेट्स लेटर्स का क्या काम होता है? दरअसल अगर आपको कीपैड में किसी का मोबाइल नंबर सर्च करना होता है तो आपको पहले सर्च बॉक्स में जाना पड़ता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार डायल कीपैड पर दिए गए अल्फाबेट लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए बिना सामने वाले का नंबर याद किए उसका नाम सर्च करके उसे कॉल कर सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो डायलर कीपैड पर चंद नंबर टाइप करने से उसका नाम स्क्रीन पर आ जाएगा जिसे आप कॉल करना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि आखिर सूरजमुखी
के फूल सूर्य की दिशा की ओर ही मुंह किए हुए क्यों रहते हैं? ऐसी क्या वजह है कि जिस दिशा में सूरज जाता है सूरजमुखी का फूल उसी दिशा की ओर गति करते हैं? इन फूलों का विकास उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पर धूप 6 घंटों से ज्यादा के लिए निकलती है। बता दें कि ज्यादा गर्म और तपा देने वाली गर्मी में ही सूरजमुखी के फूल काफी तेजी से विकसित होते हैं। जब सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो इस फूल के मुंह की दिशा भी पूर्व की ओर होती है। वहीं धीरे धीरे सूर्य की दिशा के साथ साथ इनकी भी दिशा बदलती रहती है। सूरजमुखी के नए फूल पुराने फूलों के मुकाबले सूर्य की दिशा में ज्यादा मूव करते हैं। बता दें कि जिस तरह इंसानों के भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, ठीक उसी तरह सूरजमुखी के फूलों में भी एक खास तरह की व्यवस्था होती है जिसे हेलियोट्रोपिज्म के नाम से जाना जाता है। ये सूर्य की किरणों को डिटेक्ट करके फूल को उस तरफ मोड़ने के लिए प्रेरित करती है। फैक्ट नंबर 4, साबुन जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाल हो या नीला, इसका झाग हमेशा सफेद ही क्यों बनता है? इसका जवाब जानने के लिए आप स्कूल की साइंस क्लास को याद कीजिए, जिसमें बड़े सिंपल अंदाज में यह बताया गया है कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो बाकी रंगों को अब्सॉर्ब कर जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है वही उसका रंग होता है। वही नियम कहता है कि जब कोई भी वस्तु सभी रंगों को अब्सॉर्ब कर लेती है तो वो काले रंग की दिखाई देती है, जबकि कोई वस्तु सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो सफेद दिखाई देती है। यानी यही नियम साबुन के झाग पर भी लागू होता है। झाग बनाने वाले छोटे छोटे बुलबुले भी इस तरह के सतरंगी पारदर्शी बुलबुले से बने होते हैं, लेकिन ये इतने बारीक होते हैं कि हम 7 रंगों को नहीं देख पाते। इस वजह से साबुन का झाग का रंग सफेद दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 3, अक्सर हमने सुना है कि खून तो सबका ही लाल होता है। ऐसे में हम आपको आज ये बताएंगे कि खून सिर्फ इंसानों का ही लाल होता है, वरना इसके और भी रंग हैं जो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। हम इंसान हैं और हम अपने ही जैसे लोगों या फिर कुछ ऐसे जीवों को जानते हैं जिनका खून लाल रंग का है। खून का लाल रंग होने का कारण हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है जो रक्त में बहता है। इसमें मौजूद लौह अयस्क होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसे लाल बनाता है। इनके अलावा कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके खून का रंग नीला होता है, हरा और बैगनी भी हो सकता है। नीले रंग का खून आमतौर पर समुद्रों में पाए जाने वाले जानवरों ऑक्टोपस, स्क्विड, मोलस्क, क्रस्टेशियन और स्पाइडर यानी कि मकड़ियों में होता है। फैक्ट नंबर 2, रोने वाला पेड़। वेस्ट इंडीज के सूडान इलाके में एक विचित्र पेड़ पाया जाता है। इसे मॉर्निंग ट्री अर्थात रोने वाला पेड़ कहते हैं। इस पेड़ से दिन में सुरीली आवाज निकलती है, पर शाम होते ही सुरीली आवाज की जगह रोने की आवाज आने लगती है। इस सुरीली आवाज और रोने जैसी आवाज का कारण वनस्पति शास्त्री यही बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिकाओं में स्टार्च बनता है और सूर्यास्त के बाद यही स्टार्च घुलनशील शक्कर में बदल जाता है, जिस वजह से आवाज में बदलाव होता है। फैक्ट नंबर 1, साल 2015 में ऑस्ट्रिया में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक ऐसे सेलफोन जैसी चीज मिली थी। यह सेलफोन चमड़े से बनाया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि कार्बन डेटिंग से जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह सेलफोन 1300 साल पुराना है, जबकि सेलफोन का आविष्कार 80 के दशक में हुआ था। अब ये फोन कहां से आया या फिर कोई टाइम ट्रेवल करके वहां गया होगा, ये सब सारे सवाल आज भी राज बने हुए हैं। वैसे इसके बारे में आप क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियोस देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।